नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अलग से हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। कई सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा था। मैंने उनको फोन के जरिए, मेरे ट्विटर के जरिए या ईमेल के जरिए मैंने कई सारी बार उनको सलाह दी है और उनको उसका फायदा हुआ है। और उसी के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आपके साथ आया हूँ। काफी कबार ऐसा होता है कि आपके जीवन में आगे क्या होगा, मेरा आगे का जीवन सुरक्षित है या नहीं है, मेरे जीवन में तरक्की होगी या नहीं होगी, मेरी नौकरी मुझे वापस मिलेगी, क्या नौकरी पेशा हूं तो क्या मुझे बढ़ोतरी मिलने वाली है, या मैं इसी तरह से जीवन आगे गुजर बसर करता रहूंगा, या मैं जिस किसी बिजनेस में हूं वो बिजनेस आगे सही तरीके से चलेगा, क्या ऐसे ही मुझे टुकुर टुकुर कुछ करते करते ही मेरा पेट पालना पड़ेगा, घर वालों को पोसना पड़ेगा। ऐसे अनगिनत सवाल कई सारे लोगों को आते हैं। कई सारी बार ऐसे भी ख्याल महिलाओं के भी दिमाग में आते हैं कि हमारी घर गृहस्थी तो अच्छे से चल रही है लेकिन मन मुटाव ज्यादा है क्योंकि घर में पैसों की तंगी है। ऐसे में ये सारे ख्याल आना ये हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सही है, लेकिन इसका कारण जो है ये आपको कारण पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको शायद पता होगा, आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे कि हमारे शरीर में अलग अलग ऊर्जा केंद्र होते हैं और ये ऊर्जा केंद्र कभी कभार सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, कभी कभार ये इम्बैलेंस हो जाते हैं और उन इम्बैलेंस ऊर्जा स्थानों को हमने सक्रिय करना, उसकी सही ऊर्जा उसे प्रदान करना बहुत जरूरी होता है। यदि वो ऊर्जा उसे नहीं मिलेगी तो हमारे जीवन में ये ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आने शुरू होते हैं। हमारा जो जीवन कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले बहुत अच्छे से जा रहा था, अचानक उसमें खलन आ जाती है, उथल पुथल आ जाती है। इससे परेशानियां ज्यादा बढ़ती है और शायद आगे इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना चाहिए हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। यदि हम रिश्तेदारों के पास जाएंगे, दोस्तों के पास जाएंगे तो शायद वो भी हमें रास्ता नहीं बता पाते। लेकिन क्या इसके लिए उपाय है? यस, उपाय जरूर है। और वो उपाय ये बहुत ही अनमोल उपाय, लेकिन बहुत ही सस्ता उपाय है। ये उपाय के लिए ना कि आपको कोई भी पैसा खर्च करना है, लेकिन आपका थोड़ा सा समय आपको रोजाना 40 दिन के लिए देना है। और ये 40 दिन का समय आप यदि खुद के लिए देते हैं तो आपको अनगिनत इसके फल मिलने शुरू होते हैं। लेकिन इसके लिए कम से कम आपको 21 दिन तो सही इसका प्रयोग करना जरूरी है, उपयोग में लाना जरूरी है। और ये ऐसा एक साधन है जिससे कई सारे लोगों के जीवन में बहुत अच्छे से सकारात्मकता आई है। उनके जीवन में अबंडेंस हो, ये बहुत बड़े पैमाने पे उनको मिलना शुरू हो चुका है। खोई हुई संपत्ति उनको मिली है, खोया हुआ प्यार, रिश्तेदारों में जो भी अनबन होती थी वो मनमुटाव निकल के गए और लोगों में सकारात्मक ऊर्जा आने लगी। और ये सारा संभव है। उन ऊर्जा केंद्रों में से सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है जिसे हम चक्रों के माध्यम से बोलते हैं, ये हमारा मूलाधार चक्र है। ये मूलाधार चक्र जो है, इस मूलाधार चक्र की सक्रियता या उसका एक्टिवेट रहना बहुत 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 जरूरी है। ये हमारे जीवन में सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे जीवन के लिए एक नींव का काम ये करता है। मूलाधार, ये मूल आधार है हमारे पूरे शरीर के और हमारे मनस्थिति के ढांचे का। लेकिन इसको यदि हमें सही करना होगा तो उसके लिए छोटा सा आपको एक प्रयोग करना है और ये प्रयोग बहुत ही आसान है। आप गणेश जी को मानते होंगे, तो गणेश जी को आपने जब भी पूजा होगा, उनकी आरती जब भी आपने करी होगी तो उसमें कहा गया है सुख करता दुख हरता। तो ये गणेश जी जो है ये सुख करने वाले हैं, दुख हरण करने वाले हैं, उन्हीं का हमें मंत्र जाप करना है। क्योंकि यदि आप गणपति अथर्वशीर्ष जानते होंगे तो उसमें एक जगह पे लिखा गया है, कहा गया है, त्वम मूलाधार स्थितोसि नित्यम। आप गणेश जी हमेशा मूलाधार में स्थित होते हैं, नित्य आपका वास वहीं पे होता है। और उस मूलाधार को यदि हम सही तरीके से एक्टिवेट करना होगा तो गणेश जी का हमने स्मरण करना, नमन करना, उनका पूजन करना बहुत जरूरी है। तो किसी भी बुधवार के दिन, कोई भी बुधवार हो चलेगा, उस बुधवार के दिन आप नहा धो के, आपके घर में मंदिर होगा तो मंदिर में सही, यदि घर में आपका पूजा स्थान है तो पूजा स्थान सही,
नहीं तो आपके घर में आपने सिर्फ गणेश जी की तस्वीर लगा के रखी होगी तो भी चलेगा, लेकिन ये बुधवार के दिन आपको शुरू करना है। और यदि आप गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गणेश जी को लाल फूल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे हैं, और साथ में दुर्वा उनको बहुत प्रिय है। तो कम से कम 5 दुर्वा आप लेके, 21 होंगी तो बहुत बेहतर है, तो 21 दुर्वा या कम से कम 5 दुर्वा लेके एक कोई भी लाल फूल लेके आप गणेश जी की आराधना करेंगे। हाथ जोड़ के उनको विनती करेंगे कि हे गणेश जी, मैं आपके लिए आपका स्मरण करने वाला हूँ। मेरे जीवन में जो भी विघ्न है उसका आप हरण करें और मेरे जीवन में सुख भरपूर दे। ये स्मरण करते समय आप हाथ में पानी लेंगे, थोड़े से चावल जिसमें आपने कुमकुम लगाया होगा वैसे लाल चावल आप हाथ में लेंगे और पानी रखेंगे, और वो पानी और चावल हाथ में रखते हुए आप मन ही मन आंखें बंद करते हुए स्मरण गणपति जी का करेंगे। और वो करते समय आप जो भी आपको चाहिए वो सारी बातें वहां पे कहेंगे। और ये कहते समय एक चीज आपने जरूर करनी है कि मुझे ये चाहिए 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 ना कहते हुए मेरे जीवन में ये भरपूर है, ये आपने कहना है। सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम संकल्प कहते हैं। तो ये संकल्प करते समय आपने ये कहना है, गणेश जी मेरे जीवन में संपत्ति है, गणेश जी मेरे जीवन में सुख है, मेरे जीवन में समाधान है। तो इस तरह से जो भी आपको चाहिए वो सकारात्मक लेकिन वर्तमान काल में आपको बोलना है कि गणेश जी मेरे जीवन में ये सब कुछ है। और जब भी ये जो भी आपको चाहिए आप है कहते हैं, ये सारा मेरे जीवन में होने के लिए मैं आपका स्मरण करना चाहता हूँ। उसके लिए आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ताकत प्रदान करें और इसे निर्विघ्न पूरा करें। ऐसा कह के आप ये जल को किसी भी प्लेट में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद वापस से एक बार पानी से हाथ धो के गणेश जी को प्रणाम कर दीजिएगा। गणेश जी को हल्दी और कुमकुम, और यदि रक्त चंदन है, लाल चंदन है तो बहुत अच्छी बात है, केसर होगा तो चलेगा, सिंदूर होगा तो अच्छी बात है, वो भी आप लगा सकते हैं। और साथ में वो जो आपके पास 21 दुर्वा है या 5 दुर्वा है, जो कुछ भी है वो वहां पे उनको अर्पण करेंगे। उसके साथ आप लाल फूल अर्पण करेंगे और उन्हें मन ही मन प्रणाम करेंगे। और तभी आप ये मंत्र कहेंगे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये कहने के बाद आप 108 बार गणेश जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। अभी ये जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये गम नहीं है, ये गंग है। ओम गं गणपतये नमः। इस तरह से जब आप 108 बार जाप करेंगे तभी पुनः एक बार आप गणेश जी को मन ही मन प्रणाम करेंगे और उन्हें कहेंगे कि आप मेरे शरीर में स्थापित रहे, मुझे ऊर्जा प्रदान करें और मेरे जीवन में भरपूर संपत्ति प्रदान करें। और इस तरह से 108 बार का आपका जाप होने के बाद आप वहां पे चाहिए तो आप दूध और शक्कर का भोग चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है तो लड्डू का भोग चढ़ा सकते हैं। उनको मोदक और भी प्रिय है तो मोदक यदि आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो मोदक बना के भी आप उनको भोग चढ़ा सकते हैं। इस तरह से जब आप इस पहले दिन में करेंगे तो उसके बाद रोज जब आप नहा धो के भगवान के मंदिर में या आपके घर में जो पूजा स्थल है वहां पे या तस्वीर के सामने जब आप खड़े होंगे या बैठेंगे तो आप वापस से 108 बार इस तरह से जाप करना है। ये लगातार 40 दिन आपको करना बहुत जरूरी है। इसके रिजल्ट मिलना आपको 21 दिन में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही श्रद्धा पूर्वक आपको करना है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी ऐसा अनुष्ठान आप करते हैं, कोई भी ऐसी आप पूजा जब भी आप करते हैं तो आपके मन में छोटी सी भी एक लकीर नहीं आनी चाहिए आशंका की, क्योंकि जब भी आपके मन में आशंका है तो वो आशंका हमेशा बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है और जो आपको प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। और इसके लिए जो भी ऐसे कोई पीड़ित लोग हैं जिनको जहां से इससे छुटकारा चाहिए, जिनके जीवन में सकारात्मकता, सकारात्मक ऊर्जा बहुत भरनी चाहिए ऐसा आपको लगता है, उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर आप शेयर करिएगा। आपके मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा, उनको भी इसका लाभ मिलने दीजिएगा। और जब भी आप ये 21 दिन की साधना पूरी करते हैं तो आपको कैसे महसूस हो रहा है
40 दिन करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलने लगे हैं, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि अन्य लोगों का भी हौसला इससे बढ़ेगा। इसी के साथ ओम गं गणपतये नमः। सभी को गणेश जी आशीर्वाद दे, उनका आशीष सभी पे बना रहे और हम सभी लोग तरक्की करते रहे, यही उनसे हम प्रार्थना करेंगे। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्ते।